दुनिया भर में इन दिनों एक बार फिर यह सवाल सर उठा रहा है कि क्या यह कहना जल्दबाजी होगा कि कोरोना वायरस खत्म हो गया है या शायद अब भी मौजूद है और खतरनाक होता जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ने एक नए वेरिएंट फ्लर्ट को अब KP.3 के साथ कोविड-19 की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। दुनिया के कई देश इस नए खतरे की चेतावनी को देख रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन भी बुधवार को लॉस वेगस में यात्रा के दौरान कोविड-19 पॉजिटिव हो गए थे। वह संक्रमण के हल्के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं। कोविड-19 का नया KP.3 वेरिएंट अमेरिका में तेज़ी से फैल रहा है। जुलाई के पहले सप्ताह के खत्म होने तक वहां कोविड-19 के औसतन दैनिक मामले बढ़कर 307 हो गए। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 23 जून से 6 जुलाई के बीच 36.9% कोविड के मामले KP.3 वेरिएंट के थे। आइए जानते हैं कि क्या है नया KP.3 वेरिएंट और क्या क्या है इसके संक्रमण के लक्षण। साथ ही तेज़ी से फैलने वाले कोविड-19 के इस खतरनाक स्ट्रेन से कैसे सुरक्षित रहें। अब जानेंगे कोविड-19 का ये KP.3 वेरिएंट है क्या। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि KP.3 वेरिएंट कोविड-19 के JN.1 वेरिएंट की तरह है। यह फ्लर्ट वेरिएंट KP.1 और KP.2 से भी समानता रखता है। हालांकि CDC ने अभी तक KP.3 वेरिएंट की विशेषताओं के बारे में अलग से कोई जानकारी प्रदान नहीं की है। CDC के मेडिकल एक्सपर्ट ज़्यादा डिटेल्स हासिल करने के लिए मामलों की बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। KP.3 के वेरिएंट के लक्षण की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविड-19 के नए KP.3 स्ट्रेन के लक्षण JN.1 वेरिएंट के समान है। इसमें संक्रमित इंसान को दिख सकने वाले इन लक्षणों में बुखार या ठंड लगना, खांसी होना, सांस लेने में तकलीफ की या कठिनाई, थकान, मांसपेशियां, शरीर में दर्द, सिरदर्द, स्वाद या गंध का नुकसान, गला खराब होना, नाक बंद होना या बहना, मतली या उल्टी और दस्त शामिल है। CDC ने इनमें से कुछ गंभीर लक्षणों के मामले में इमरजेंसी मेडिकल केयर लेने की भी सलाह दी है। इन सभी गंभीर लक्षणों में सांस लेने में तकलीफ, सीने में लगातार दर्द या दबाव रहना, भ्रम जागना या जागने या सोने में असमर्थता और स्किन, होंठ या नाखून का पीला या भूरा रंग दिखना शामिल है। अब जानते हैं इस पूरे मामले में WHO ने अपनी क्या ताज़ा एडवाइजरी जारी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने न केवल अमेरिका बल्कि दूसरे तमाम देशों में भी कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। संगठन ने इसके साथ कहा है कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने चेतावनी दी है कि गर्मियों की छुट्टी की योजना बनाने वालों को कोविड-19 से जुड़ी सावधानियां बरतनी चाहिए, टीका लगवाना चाहिए और मास्क भी पहनना चाहिए और संदेह होने पर समय से कोविड-19 का टेस्ट करवाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से हाल ही में जारी किए गए एक बयान के अनुसार 27 मई से 23 जून की अवधि के दौरान 84 देशों में कोविड-19 का पॉजिटिविटी रेट 5.6 से बढ़कर 7.1% हो गया। इसके बाद WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने यह भी कहा कि मेडिकल प्रोफेशनल्स और 60 से अधिक उम्र के लोगों के बीच टीकाकरण दर खतरनाक रूप से गिर रही है। टेड्रोस ने कहा कि WHO सिफारिश करता है कि सबसे ज़्यादा जोखिम वाले समूह के लोगों को उनकी आखिरी खुराक के 12 महीने के भीतर एक कोविड-19 वैक्सीन जरूर प्राप्त होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।